नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं गौरव नामदेव स्वागत करता हूं सभी का श्री जी क्लासेस कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, डेली हम इस टाइम पर मिलते हैं और डेली हम एक मैथ्स का कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं, एक टाइप का प्रश्न सीखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से बेटा सबको पहले ये बता दीजिए, आवाज सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ठीक है, आवाज आ रही है? चलेगा, सब ऑलराइट है, सब ठीक है मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज भी हम एक कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तो अनुपात का आज अपन एक और कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट में आज बात करेंगे अपन आय, खर्च और बचत के बारे में। ठीक है, किस तरह के प्रश्न सीखेंगे बेटा आज अपन? आय, खर्च और बचत से रिलेटेड प्रश्न आज अपन सीख रहे होंगे। चलिए पहले एक बार प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें की जाएगी। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल होगा। पहले उस सवाल को एक बार पढ़ेंगे बेटा आप लोग, और क्या कह रहा है पहले एक बार देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है बेटा? 3:2 है, ये बता रखा है। ठीक है, ए और बी है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है बेटा? 3:2 है। आगे क्या दे रखा है? और इनके खर्च का अनुपात, और किसका अनुपात दे रखा है बेटा? आपको खर्च का अनुपात दे रखा है, वो कितना है बेटा? 5:3 है। कितना है बेटा? 5:3 है। और क्या कहा जा रहा है? यदि दोनों 1,000 रुपए की बचत करते हो, दोनों कितने की बचत कर रहे हैं बेटा? 1,000 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ए की आय क्या होगी या बी की क्या आय होगी, ये अपन को यहाँ पर बताना है। तो किस तरह से इन प्रश्नों को किया जाएगा, क्या इनका कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है? आपको आय का अनुपात दे रखा है, आपको खर्च का अनुपात दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है? उनकी बचत दे रखी है। तो सबसे पहली बात जो बेटा अपन को इस लेक्चर में सीखनी है, इस पैटर्न में अपन को सीखनी है, वो क्या है बेटा? कि जो आय होती है, जो भी अपन कमाते हैं, उसका क्या करते हैं? या तो खर्च करते हैं या बचत करते हैं। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? जो आय होती है बेटा, वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। जैसे अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, कितने रुपए कमा रहा हूं बेटा? मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और मैं 60 रुपए खर्च कर रहा हूं। 100 रुपए में से 60 रुपए में खर्च कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 40 रुपए बचा रहा हूं। कितने रुपए बचा रहा हूं बेटा? मैं 40 रुपए बचा रहा हूं। तो यहां पर अगर 60 और 40 को जोड़ें तो क्या 100 के बराबर हो रहा है क्या बेटा? तो आपने यहां पर क्या सीखा कि सबसे पहली चीज कि आय किसके बराबर होती है बेटा? खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। तो देखिएगा, क्या सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं कि बेटा जो आय होती है, जो भी कमाई होती है, या तो बेटा अपन उसको खर्च करते हैं, या फिर उसकी क्या करते हैं? बचत करते हैं। या तो उसको खर्च करते हैं या फिर क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो आय बराबर क्या होगा बेटा? खर्च प्लस बचत होता है। बरोबर है बात सभी को? ठीक है, जैसे अभी अपन ने क्या बात करी, जैसे अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और 60 रुपए खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब बचत कितने कर रहा हूँ बेटा? मैं 40 रुपए की बचत कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इंसान कमाएगा, जो भी आप लोग सरकारी नौकरी लगने के बाद कमाओगे, तो आप या उसको खर्च कर रहे होंगे या फिर क्या कर रहे होंगे बेटा? बचत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, अब क्या क्या आपको दे रखा है इस सवाल में और कैसे अपन इसको बढ़ना है, क्या करना है? ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है, और दोनों 1,000 रुपए की बचत कर रहे हो, तो एक ही आय ज्ञात करनी है बेटा अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी वो अपन सीखेंगे, फिर मैथ्स के तरीके से, बेसिक तरीके से कैसे इसको करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो कैसे आपको इसको उड़ाना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, तो एग्जाम में किस तरह से अपन सवाल को कर रहे होंगे वो देख लेते हैं और फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो आपको यहां पर दो बंदों का जिक्र हो रहा है। एक तो हो रहा है बेटा किसका? ए की बात हो रही है, एक बात हो रही है बी की। ठीक है, कैसे सवालों को करना है पहले वो देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे अपन डिटेल से आराम से। पहले आपको किसका अनुपात दे रखा है? आय का अनुपात। आय का अनुपात लिख लेंगे सबसे पहले अपन बेटा। ये क्या अनुपात दे रखा है? 3:2। तो ए का अनुपात 3 और बी का कितना है? 2 है। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे ये तो बता दो आप लोग। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, इसको पढ़ देंगे कैसे बेटा? सिखाया मैंने आपको कि अगर ए 3 रुपए कमाता है
तो बी कितने रुपए कमाता है बेटा? 2 रुपए कमाता है। ठीक है, चलिए आगे किसका अनुपात दे रखा है बेटा आपको? देखो यहाँ पर खर्च का अनुपात दे रखा है, तो खर्च का अनुपात लिख लेते हैं। यहां पर अगर अपन देखें खर्च का अनुपात लिख लेते हैं बेटा। खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 5:3 दे रखा है। ये 5:3 दे रखा है। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? पढ़ के बताओ, सभी लोग पढ़ के बताओ। इसको पढ़ेंगे कैसे कि अगर ए 5 रुपए खर्च करता है तो बी कितने रुपए खर्च करता है? 3 रुपए खर्च करता है। इसके बाद क्या दे रखा है बेटा अपन को? दोनों 1000 रुपए की क्या करते हैं? बचत करते हैं। दोनों 1000 की क्या कर रहे हैं? बचत कर रहे हैं। फिर बचत लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पर। फिर अपन क्या लिख लेंगे बेटा? बचत लिख लेंगे। तो आप यहां पर लिख लोगे ए 1000 रुपए बचा रहा है और बी भी क्या कर रहा है? 1000 रुपए बचा रहा है। ये यहां पर अपन ने लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एग्जाम में किस तरह से इसको सोल्व करना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा इधर बेटा सभी लोग, यहां पर कैसे इसको अपन सोल्व करेंगे। अब अपन यहां पर खर्च के अनुपात पर आएंगे। कौन से अनुपात पर आएंगे बेटा? खर्च के अनुपात पर आएंगे। खर्च में ए का अनुपात कितना है बेटा? 5 है। यहां पर 5 है बेटा। कुछ भी नहीं करना है आपको, इधर 5 को इधर क्रॉस में गुणा करना है। 5 को किधर करना है गुणा बेटा? क्रॉस में गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं। अरे बरोबर है बात सभी को? ठीक है, 5 को आपने ऊपर क्रॉस में गुणा करा, 5 को आप नीचे भी क्रॉस में गुणा करोगे। 5 को ऊपर क्रॉस में गुणा करा तो 5 को अपन नीचे भी क्रॉस में गुणा करेंगे। तो 5 को अपन 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5000। ये अपन यहां लिख लेंगे। अरे क्लियर है बात सभी को? ठीक है, मेरे हिसाब से सब क्लियर है। आपको यहां पर खर्च का जो अनुपात है, खर्च के अनुपात पर आना है। ठीक है, ए का अनुपात कितना है? खर्च का 5 है, इधर क्रॉस में गुणा करना है। बी का कितना है बेटा? 1000 है, इधर यहां पर क्रॉस में क्या आ रहा है? 1000 है, इधर क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां पर आना है बेटा। देखो ध्यान से, आप यहां पर आओगे, आपका बी का खर्च का अनुपात कितना है? 3 है। 3 को इधर क्रॉस में गुणा करोगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, ये यहां लिखोगे आप। 3 को इधर क्रॉस में इधर नीचे भी गुणा करना है तो 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3000 आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो बेटा आप लोग? ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें सबसे पहला काम क्या करना है, फिर से मैं पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं। अभी तक मैंने जो करी है वो फिर से रिपीट कर रहे हैं। आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिएगा। क्या कर रहे हैं? अपन ने आय का अनुपात लिखा, अपन ने खर्च का अनुपात लिखा, अपन ने बचत लिख ली। क्या करना है? अब खर्च के अनुपात पर आना है। खर्च के अनुपात के बाद इसको क्रॉस में गुणा करना है, ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा करा आया 10, तो ये ऊपर लिख लिया। 5 को गुणा करा 1000 तो कितना आया बेटा? 5000। उसी प्रकार 3 को 3 से गुणा करा, कितना आया बेटा? 9। 3 को 1000 से गुणा करा, कितना आया बेटा? 3000। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं है बेटा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपको इन दोनों का अंतर लेना है। 9 और 10 का अंतर कितना आया बेटा? 1 आया। आपको इनका अंतर लेना है 3000 और 5000 का, तो 3000 और 5000 का अंतर कितना आएगा बेटा? 2000 आएगा। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? आपको 9 और 10 का क्या लेना है? अंतर लेना है। और उसी प्रकार 3000 और 5000 का भी क्या लेना है बेटा? अंतर लेना है। ठीक है, और ये जो अंतर आया है, तो ये जो अंतर आया है तो ये भी अंतर है बेटा, ये भी अंतर है। अब इसको क्या बोलेंगे? ये अंतर किसके अंदर है? अनुपात में है। ये अंतर किस में है बेटा? अनुपात में है। तो ये कितना अपन बोलेंगे? ये 1 इकाई है। कितना है बेटा? ये 1 इकाई। और ये कितना है बेटा? 2000 रुपए है। तो अपन क्या बोलेंगे? ये 1 इकाई किसके बराबर है बेटा? 2000 रुपए के बराबर है। क्या कहा जाएगा कि ये जो 1 इकाई है सवाल में, ये कितने के बराबर है? कितने को दर्शा रही है बेटा? 2000 रुपए को दर्शा रही है। तो 1 इकाई अगर 2000 रुपए को दर्शा रही है और अब आपको ए का मान निकालना है कि ए कितने रुपए कमा रहा था, तो बताइए ए की आय का अनुपात कितना है बेटा? 3 इकाई है क्या? देखो ध्यान से, ए की आय का अनुपात कितना है? 3 इकाई है। 1 इकाई कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। तो अगर आपको ए की आय निकालनी है तो ए की आय कितनी है बेटा? 3 इकाई है। 1 का मान 2000 के बराबर है, तो 3 का मान कितने के बराबर होगा बेटा? तो 3 को आप 2000 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6000 रुपए। सवाल में अपन से यही पूछा था ए की आय बताओ, तो ए की आय कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन है, ए की आय आ गई 6000। क्या समझ में आया बेटा आप लोगों को? एक बार बताइए मुझे।
वापस से करेंगे, अभी और करेंगे। पहले एक बार बताइए अभी जो बोला है थोड़ा बहुत क्या हल्का फुल्का समझ पाए हो कि क्या प्रोसेस रहने वाला है? बिल्कुल बेसिक से भी इसको मैं बताऊंगा एक बार कि बेसिक से किस तरह से कहानी चलती हुई आ रही है। लेकिन पहले मुझे बताइए क्या आंसर निकालना आ गया है क्या बेटा? आप लोगों को आंसर निकालना आ गया है क्या? सभी लोग बताइए, सब लोग आंसर दीजिए। आंसर निकालना आ गया है क्या बेटा? कैसे जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो आप आंसर निकाल दोगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देखो बेटा, फटाफट देखो, इधर आओ, फटाफट देखो। आपको ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, आपको ए और बी के खर्च का अनुपात दे रखा है, आपको ए और बी की बचत दे रखी है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको खर्च के अनुपात पर आना है, आपको इधर क्रॉस में गुणा करना है, इधर क्रॉस में गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 10, 5 को 1000 से गुणा करेंगे आएगा 5000। उसी प्रकार इस पर आना है, इससे 3 से इधर क्रॉस में गुणा करना है, 3 से इधर क्रॉस में गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 9, 3 को 1000 से गुणा करेंगे आएगा 3000। उस प्रकार अब इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो 9 और 10 का अंतर कितना आ रहा है? 1 इकाई। ऐसे 3000 और 5000 का अंतर लेना है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो 5000 और 3000 का अंतर कितना आ गया? 2000। तो आप क्या बोलोगे? 1 इकाई कितने के बराबर है? 2000 रुपए के बराबर। 1 इकाई कितने को दर्शा रही है? 2000 रुपए को दर्शा रही है। आपसे क्या पूछा है? बताओ ए की तनख्वाह कितनी है, ए की आय कितनी है? तो ए की आय अनुपात में कितनी दे रखी है बेटा? ए की आय अनुपात में, यहां पर ध्यान से देखो, ए की आय अनुपात में क्या 3 इकाई दे रखी है क्या बेटा? 1 इकाई कितने के बराबर दे रखा है? 2000 के। तो 3 इकाई कितने के बराबर होगी? 3 को 2000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6000 रुपए आ जाएगा। अरे बरोबर है बात सभी को? चलिए और आइए, और आइए, और दिखाता हूं मैं, और करेंगे अभी। चलिए वापस से आइए, यहां पर करते हैं सवाल को फटाफट से। देखो बेटा क्या दे रखा है? ए और बी, ए और बी। एक बार सवाल पढ़ लो आप लोग भी। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है बेटा? 5:3 है। तो अनुपात कितना दे रखा है बेटा? यहां पर 5:3 दे रखा है। उसी प्रकार तथा उनके खर्चों का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? अगर आगे बात करें, इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 9:5। तो ये 9:5 यहां लिख दिया। क्रमशः कितने कितने की बचत कर रहे हैं? ये 2600 रुपए बचा रहा है, ये 1800 रुपए की बचत कर रहा है। तो अब आपको क्या दे दिया? यहां पर बचत भी दे दी। बचत कितनी दे रही है बेटा? कितनी दी है बचत? ए कितने की कितने रुपए बचा रहा है? 2600 रुपए बचा रहा है। बी कितने रुपए बचा रहा है बेटा? 1800 रुपए बचा रहा है। तो ये 1800 रुपए लिख दिया। जो आपको सवाल में दे रखा था मैंने इस तरह से उतार के लिख दिया है। अरे बरोबर है बात सभी को? अब आपको करना क्या है वो ध्यान से देखो, करना क्या है बस वो ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है। बड़ा फर्जी सा सवाल है, अपन यूं ही उड़ा देंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर आपको खर्च के अनुपात पर आना है। किसके अनुपात पर आना है? खर्च के अनुपात पर आना है। तो ए के खर्च का अनुपात कितना है? यहाँ पर 9 है। इस 9 को इधर क्रॉस में गुणा करना है। तो 9 को 3 से गुणा करा, कितना आया बेटा? 27। ठीक है, ये तो आ गया अनुपात में। ऐसी तरह 9 को 1800 से गुणा करना है। तो 9 को 18 से गुणा करते हैं तो 18 नाम कितना होता है बेटा? 162। तो 162 और 2 शून्य है, तो ये कितना आ गया? 16200। यही काम इधर भी करना है। इधर देखो क्या है बेटा? यहाँ पर 5 है, इधर इस 5 को इधर 5 से गुणा करना है। कितना आ गया बेटा? 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आ गया, इधर लिख देंगे। इसी प्रकार 5 को यहाँ पर 2600 से गुणा करेंगे, तो 5 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना आता है बेटा? यहाँ पर 130 आएगा और 2 शून्य और है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 13000 हो जाएगा। ये 16200 है। कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का अंतर लेना है। 25 और 27 का अंतर कितना है? आप बोलोगे सर 2 इकाई अंतर है इनका। इसी प्रकार 13000 और 16200 का अंतर लेना है। तो 16200 और 13000 का अंतर कितना है बेटा? यहाँ पर 3200 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है? 3200 का। तो आप बोलोगे ये 2 इकाई कितने को दर्शा रही है बेटा? 3200 को दर्शा रही है। इधर देखो बेटा, 2 इकाई कितने को दर्शा रही है? 3200 को दर्शा रही है। 1 इकाई कितने को दर्शाएगी बेटा? 3200 और बटे में अपन क्या कर देंगे? 2। ये 2 नीचे आ गया। 2 इसको कितनी बार काटेगा बेटा? 16 बार काटेगा। तो 1 इकाई कितने के बराबर आ गया बेटा? 1600 रुपए के बराबर आ गई है। क्या पूछा है सवाल में? सवाल में ये पूछा है ए की आय बताइए। सवाल में क्या पूछा है बेटा? ए की आय बताइए। तो आप मुझे बताइए ए की आय का अनुपात कितना है? ए की आय का अनुपात, ए की आय का अनुपात क्या 5 है क्या बेटा? तो 1 अनुपात 1600 को दर्शा रहा है। तो ये 5 अनुपात कितने को दर्शाएगा? 5 को 1600 से गुणा कर देंगे। 5 × 16 80 और 2 शून्य और,
तो ए की तनख्वाह कितनी आ गई बेटा 8,000। कौन से ऑप्शन में है बेटा, सी ऑप्शन में है। क्लियर है क्या ये बात सभी को? एक बार देख लो आप लोग आराम से, एक बार देखिए सभी लोग, देखिए बेटा, बताइए कमेंट करके क्या क्लियर है क्या ये? इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं लगाना है, फटाफट आपको आंसर निकालना है, फटाफट आपको आंसर निकालना है। बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये इस तरह के सवाल आपको क्लियर है क्या? ठीक है, एक्स एक्स कुछ नहीं मानना है, बाहर में जाने दो एक्स को। ठीक है, एक्स को याद भी नहीं करना चाहिए, आपको पता है एक्स को याद नहीं करना चाहिए, एक्स को याद करते दुखी होता है। तो बिना एक्स माने, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है क्या बेटा? ठीक है, यहां पर अभी बेसिक से क्या है, अभी अपन वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट कैसे देखेंगे एग्जाम में, कैसे इस तरह का सवाल आएगा, कैसे उसको उड़ा देंगे, वो वाली बात अपन ने करी है। तो यहां पर अगले सवाल पर फिर से आते हैं, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। फिर से आइए बेटा, फिर से आइए, देखेगा फिर से, देखिए। चलो 1 मिनट आपके पास है, एक बार आप ट्राई करेंगे, आपके पास 1 मिनट है, आप ट्राई करेंगे एक बार ट्राई करो बेटा सभी लोग। दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 7:10 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों प्रति माह 1,000 रुपए की बचत करते हो तो ए की आय क्या होगी, आपको बताना है। करो बेटा, 1 मिनट आपके पास है, आपको यहां पर सॉल्व करना है। सभी लोग बताएंगे यहां पर आंसर, सभी को करना है बेटा, ट्राई करो सभी लोग, ट्राई करो। तो इस तरह के प्रश्न कैसे फटाफट अपन कर सकते हैं वो अपन ने देखा। जैसा कि आज आपको पता है, आज आप सभी को, कि आज श्रीजी क्लासेस कोटा में बहुत उत्साह वाला दिन था। आज हमारे कल्चर सम्राट नवीन सर का जन्मदिन था, जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया है। आप सभी बच्चों ने बहुत अपना प्रेम दिखाया, तो श्रीजी क्लासेस कोटा की तरफ से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार बेटा। आप सभी बच्चे एक हमारे तरह फैमिली की तरह है। ठीक है, आप हम सब एक ही परिवार के हैं। ठीक है, एक ही परिवार है बेटा अपन, और अपना लक्ष्य एक ही है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल उत्तम गुणवत्ता की हर सब्जेक्ट में आपको क्लासें मिलेंगी बेटा। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है अपना कोटा के अंदर, और यहाँ पर आप ऑफलाइन के नए नए बैच हर सोमवार से चालू होते हैं। तो उसको आप यहाँ पर आके विजिट करिए बेटा, डेमो क्लास लेके देखिए। और जो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन जुड़े रहिए। आपको पता है रेगुलर यहाँ पर आपके कल्चर की भी क्लास लग रही है, इतिहास की भी क्लास लग रही है, भूगोल की भी लग रही है, और मैथ्स की भी क्लास लग रही है। आने वाले टाइम में रेगुलर क्लासें आपको देखने को मिलेगी, और रेगुलर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे क्लासें यहाँ पर चलेंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़िए बेटा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और ऑनलाइन भी अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। चलिए, तो इस सवाल पर आते हैं वापस से। तो यहाँ पर 7,000 आप आंसर बता रहे हो। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं। ठीक है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है। इनकी आय का अनुपात कितना है बेटा, 7:10, ये अपन ने यहाँ लिख लिया है। फिर इनके खर्च का अनुपात दे रखा है बेटा, इनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और कहा जा रहा है दोनों कितने की बचत कर रहे हैं बेटा, 1,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। दोनों कितने की बचत कर रहे हैं, 1,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। आपको बिना कुछ सोचे समझे बस सवाल पर अटैक कर देना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे अटैक करना है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपको खर्च वाले अनुपात पर आना है। 2 को इधर 10 से गुणा करना है, कितना आएगा 20। 2 को 1000 से गुणा करना है, कितना आएगा बेटा 2000। फिर 3 को 7 से गुणा करना है, कितना आएगा बेटा 21। 3 को 1000 से गुणा करना है, कितना आएगा 3000। अब आपको पता है इन दोनों का अंतर लेना है, तो 21 और 20 का अंतर कितना आ गया बेटा, 1 इकाई आ गया है। इसी प्रकार 3000 और 2000 का अंतर लेना है, तो 3000 और 2000 का अंतर कितना आ गया, 1000 आ गया। तो आप कहोगे 1 इकाई कितने को दर्शा रहा है बेटा, 1000 रुपए को दर्शा रहा है। क्या आ गया बेटा अपने पास, 1 इकाई कितने के बराबर है, 1000 रुपए के बराबर है। क्या निकालना है अपन को,
ए की आय का ए की आय निकालनी है, तो बताइए ए की आय का अनुपात कितनी इकाई है? 7 इकाई है। तो ए की आय अनुपात में कितने के बराबर है? 7 के बराबर है। एक अनुपात 1000 रुपए को दर्शा रहा है, तो 7 का मान कितने के बराबर होगा? एक का मान है 1000, तो 7 का मान कितना होगा? 7 गुणा 1000, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 7000 रुपए आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा आपको? सी ऑप्शन नजर आ रहा है, और ये इस सवाल का सही जवाब होगा। तो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। 7000 जिन्होंने भी दिया है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आज का अपना सवाल था, जिसके माध्यम से अपन कैसे इसको एग्जाम में करेंगे वो अपन ने सीखा, और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है एक बार उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है वैसे बेसिक से आपको लेना देना नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब है सर हमारा आंसर आ गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ी गणित सीखने का भी प्रयास अपन कर लेते हैं। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आगे कुछ और सवाल हैं जो आपके लिए होमवर्क के रहेंगे। चौथे नंबर का सवाल और यहाँ पर ये 5वें नंबर का सवाल, ये दोनों सवाल आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये वीडियो की लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए इसके बाद ये एक तो 5वें नंबर का सवाल है बेटा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, और एक ये चौथे नंबर का सवाल है, इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। और कल की क्लास में मैं इनके आंसर भी डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ इन सवालों को और किस तरीके से उड़ा सकते हैं वो भी मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन वो जादुई ट्रिक आपको कल की क्लास में मिलेगी। तो आज तो आप इसी ट्रिक से जो आज मैंने आपको सिखाई है, पहले तो इसको अप्लाई करना सीखो। तो आज आप ये चौथे नंबर का सवाल, इसका आंसर दोगे बेटा, और ये 5वें नंबर का सवाल, इसका आंसर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दोगे। जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो आंसर दीजिए बस। और जो भी आपको जैसे भी क्लास लगती है आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए बेटा, जरूर बताओ, और क्या क्या आप चाहते हो वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए अब इनका बेसिक मेथड क्या था उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहले वाले सवाल पर आते हैं। ये अपना पहला सवाल था, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है बेटा? 5:3 है। और दोनों कितने रुपए की बचत कर रहे हैं बेटा? 1000 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो ए की आय कितनी होगी ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं इसको एक बार। तो आपको 3:2, 5:3 ये दे रखा है। तो यहां पर देखें बेटा, एक बार बेसिक सीख लो, गणित सीखने का थोड़ा प्रयास करो। ए और बी है, ए और बी की आय का अनुपात ये कितना दे रखा था सवाल में? आपको 3:2 दे रखा था। ठीक है, देख लीजिए, आपको ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। और खर्च का अनुपात कितना है बेटा? 5:3 है, और दोनों 1000 रुपए की बचत कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहली चीज आपको क्या सीखनी है बेटा? यहां पर सबसे पहली चीज क्या सीखनी है कि अनुपात को जब भी आपको संख्या में मानना पड़ेगा, क्या कह रहा हूं बेटा मैं? अनुपात है, और अनुपात को जब भी आपको संख्या में मानना पड़ेगा आपको किसी संख्या x से उसको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि a की आय कितनी है बेटा? 3x है। ठीक है, उसी प्रकार b की आय अपन कितनी मान लेंगे बेटा? 2x मान लेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या बेटा आप लोगों को? a की आय मैंने कितनी मान ली? 3x मान ली। b की आय कितनी मान ली? 2x मान ली। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन बचत की बात करें तो बचत कितनी कर रहे हैं दोनों बेटा? एक 1000 रुपए की बचत कर रहे हैं। a 1000 रुपए बचा रहा है, बी भी 1000 रुपए बचा रहा है। ठीक, अगर मुझे इनका खर्चा लिखना पड़े, इनका मुझे खर्च लिखना पड़े, तो खर्च कैसे लिखूंगा? अगर मुझे खर्च लिखना पड़े तो मैं खर्च कैसे लिखूंगा बेटा? आप मुझे बताइए, अगर तनख्वाह में से मैं बचत को घटा दूं तो क्या खर्चा निकल कर आ जाएगा क्या? मैं 100 रुपए कमाता हूं, ठीक है, 40 रुपए बचा लेता हूं, तो उड़ाता कितने रुपए होगा बेटा? मैं 60 रुपए उड़ाता हूँ। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? अगर तनख्वाह में से अपन बचत को घटा दे, बचत निकाल दे, तो क्या मिल जाएगा? खर्चा मिल जाएगा। 100 रुपए मैंने कमाए, 40 रुपए मैंने बचा लिए थे, इसका मतलब मैंने 60 रुपए उड़ा दिए क्या बेटा? तो खर्चा कैसे आ गया? आप आय में से क्या माइनस कर दोगे? बचत को माइनस कर दोगे तो खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख के भी बता देता हूं। आपको पता है, आपको बताया बेटा क्या कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है बेटा? खर्च प्लस बचत होता है। अगर बचत को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, तो आप कहोगे आय माइनस बचत किसके बराबर होता है बेटा? खर्च के बराबर होता है। आय माइनस बचत किसके बराबर होता है?
खर्च के बराबर, मतलब तनख्वाह में से बचत को घटा दोगे तो खर्चा निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ए का खर्चा मुझे लिखना है। तो ए कितने रुपए कमा रहा है? 3x कमा रहा है। ए कितने रुपए बचा रहा है? 1000 रुपए बचा रहा है। अगर खर्चे में से मैं बचत को घटा दूंगा तो क्या अगर आप आय में से बचत को घटा दोगे तो क्या खर्चा निकल कर आ जाएगा? हाँ यार सर, खर्चा निकल कर आ जाएगा। बताया आपने कि खर्चा कैसे आता है, तनख्वाह में से बचत को घटा देंगे तो क्या बचेगा? खर्चा है तो बचेगा। उसी प्रकार बी का खर्चा भी लिख लेता हूं। तो बी का खर्चा कितना, बी का खर्चा कैसे लिखूंगा? बी कितने रुपए कमा रहा है बेटा? 2x कमा रहा है। कितने रुपए बचत कर रहा है? 1000 रुपए। तो तनख्वाह में से बचत को घटा देते हैं। क्या कह रहा हूं गधों? तनख्वाह में से बचत को घटा देते हैं तो क्या निकल कर आता है? खर्चा निकल कर आ जाता है। अरे क्लियर है बात सभी को? तो आपको ए और बी के खर्च का अनुपात मिल गया। आपको क्या इनके खर्च का अनुपात दे भी रखा है क्या सवाल में? हाँ यार, ये भी दे रखा है। देखो यहां पर आपको दे रखा है इनके खर्च का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो देखिए यहां पर इनके खर्च का अनुपात और कितना दे रखा है? 5:3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी ए और बी के खर्च का अनुपात है, ये भी ए और बी के खर्च का अनुपात है। तो जब दोनों एक ही चीज के अनुपात है तो दोनों को क्या बराबर किया जा सकता है? कि हाँ यार बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे? आपको पता है अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा मैं? 3x माइनस का 1000 बटे में 2x माइनस का 1000 बराबर 5/3। बराबर क्यों लिखा नालायक को? बराबर क्यों लिखा? ये भी खर्च का अनुपात है, ये भी खर्च का अनुपात है, तब दोनों खर्च के अनुपात है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, वज्र गुणा कर दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। तो यहां पर 3 को अगर वज्र गुणा करके इधर लाए तो 3x माइनस का 1000 बराबर 5 2x माइनस का 1000। ठीक है, तो इसको गुणा करें बेटा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x, 3 को माइनस 1000 से गुणा करेंगे माइनस का 3000, ये कितना होगा? 10x और माइनस का ये कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, इसको और सॉल्व करें बेटा अपन। x एक तरफ करो, संख्या एक तरफ करो, तो ये 9x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर क्या आएगा बेटा? 10x माइनस का 9x। इधर क्या आएगा बेटा? ये माइनस का 5000 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या बेटा? तो ये 5000 माइनस का कितना है बेटा? 3000। अरे माइनस 3000 तो पहले से है ना, तो 5000 माइनस वाला है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10x में से 9x गया, कितना बचा? 1x बचेगा। 5000 में से 3000 गया, कितना बचेगा बेटा? 2000। तो x का मान कितना आ गया? 2000। आपको क्या बतानी थी? a की आय बतानी थी। a की आय आपने कितनी मानी बेटा? 3x मान रखी है क्या? तो a की आय 3x है, x का मान कितना है? 2000 है, तो 3 × 2000 करोगे तो a की तनख्वाह कितनी आ गई बेटा? 6000 रुपए आ गई। ये इस सवाल का बेसिक है। ठीक है, तो ये गणित है जो अपन ने यहां पर सीखी है। अभी मैंने आपको बता दिया, ऐसे तो अपन को करना ही नहीं है, ये तो बस एक बार देख लो आप लोग, एक बार सुन लो इसको, तो एक बार लिख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, उसके बाद भाड़ में जाने देना। मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, कैसे इस सवाल को उड़ाना है। कोई एक्स वैक्स नहीं है, कोई एक्स की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्ट बस इधर उधर करना है और डायरेक्ट अपन को आंसर मिल जाएगा 6000। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाले टाइप के सवाल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लिया करो। ठीक है, फिर भी डाउट रहता था तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको वहां बता दूंगा। आप ऑफलाइन आके पूछ लेना, मैं आपको वहां बता दूंगा। तो डेली आप बेटा इसी टाइम इस तरह से बने रहें। ठीक है, डेली आप इस टाइम पर आइए, एक कंसेप्ट सीख के जाइए, एक टाइप सीख के जाइए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लोड के। यार मैथ्स पढ़नी है, क्या करना है, कुछ नहीं, डेली आपको इस टाइम पर आना है। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो होता है अपना, वो आपको सीखना है, वो आपको देखना है और एक कंसेप्ट आप वहां हाथों हाथ सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल को बनाते रहेंगे, चैनल को देंगे, मुझे भी आप अपना प्यार देंगे। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो बेटा, आप इसमें कमेंट करा करो, जब भी स्ट्रीमिंग खत्म हो जाए कमेंट करो बेटा। ये हमारे लिए एक उत्साह वाली बात होती है। ठीक है, हमें उत्साह मिलता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये जो इनिशिएटिव है इसको सराह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बेटा। धन्यवाद, शुक्रिया।